जो मलबा गिरा है हम लोग के बाजू में गिरा है और हमारी गाड़ी पे गिर गया और गाड़ियाँ भी डैमेज हुई है। आप देख सकते हैं कि इनके जो मलबे हैं ये टूट टूट के गिर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है। बारिश में तो यहाँ बहुत पानी रहता है, यहाँ बाजू में ही गटर है। अच्छा, तो किसी का ध्यान नहीं है। आप थोड़ा ये न्यूज़ को ऊपर तक ले जाए। भिवंडी का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे लजीज ढाबा जो सिर्फ दिखता महंगा है लेकिन है सबसे सस्ता, जलसा ढाबा। यहाँ का एम्बियंस, डेकोरेशन ऐसा जो आपका दिल खुश कर दे। टेस्ट और सर्विस में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। पार्टी हो या कॉर्पोरेट मीटिंग्स, गेट टुगेदर हो या कोई सेलिब्रेशन, जलसा ढाबा हर ओकेजन के लिए है परफेक्ट वेन्यू। बच्चों के लिए फुल मस्ती और बड़ों के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एक खास जगह। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में हम देख रहे हैं कि एक तो पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा अगर कहीं लीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो वहाँ पे लोग रखरखाव नहीं करते, उसको मेंटेन नहीं करते और मेंटेनेंस ना होने की वजह से बड़े बड़े हादसे शहर के अंदर होते हैं। ऐसा ही एक आज हादसा होते होते टल गया है। हम खड़े हैं भिवंडी के वंजारपट्टी नाका पे, जहाँ पर वंजारपट्टी नाका एक हम कहेंगे यहाँ से पूरा मिल्लत नगर तक एक बहुत पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी और पुरानी सोसाइटी है पटेल नगर। तो पटेल नगर जो है काफ़ी फेमस है एक पॉश सोसाइटी के नाम से, लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अब जो बिल्डिंग है वहाँ पे जर्जर होते जा रही है, लेकिन कोई रखरखाव नहीं कर रहा, कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। और मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो मलबे हैं ये टूट टूट के गिर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, तो ऊपर का कोई छज्जा टूट के यहाँ पे गिरा है और सौभाग्य से जो है यहाँ पर किसी को चोट नहीं आई है। कुछ लोग खड़े थे यहाँ पे, बच्चे खड़े थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। गाड़ियाँ डैमेज हुई है। साथ ही साथ में हमें ये पता चला है कि इस बिल्डिंग को कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिस वजह से देखिए यहाँ पे जो कचरा और गंदगी जो जमा हुई है आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पे ओहो हो देखिए ये पटेल नगर की शान है क्या, ये हम बताएंगे, देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि और ये सब जो रहने वाले हैं यहाँ के उन्हीं का कचरा उन्होंने ही फेंका है और वही सब गंदा पानी गटर का जो है इस तरह से यहाँ पर बदबूदार पानी जो है यहाँ पे बह रहा है। तो इससे यहाँ के दुकान वालों को भी तकलीफ़ें हो रही है, दिक्कत हो रही है जहाँ पे, और जो रहने वाले उनको तो दिक्कत है, लेकिन अब उनके ही घान है तो अपनी घान सबको अच्छी लगती है, अपनी घान किसी को ये नहीं करती, ये तो तयशुदा बात है। तो अब यहाँ के लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि जो दुकान वाले हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें सही से चले, इसके लिए आए दिन जो है वो लोग गटर के भी बनाते हैं, गटर को बनाते हैं और पानी अक्सर जो है यहाँ पे जमा हो जाता है। तो इससे भी ये लोग परेशान है क्योंकि इनके लोग जो कस्टमर है वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे चाहिए कि जो बिल्डिंग की जो सोसाइटी वाले हैं उनको चाहिए कि इसके मेंटेनेंस के लिए आगे आए, साथ ही साथ में अगर नहीं तो जो बिल्डर है या तो फिर जो ओनर है वो आके जो है यहाँ पे मेंटेन करे, वरना वो दिन दूर नहीं कि जिलानी जैसे जो हादसे भिवंडी शहर के हर गलियों में होने लगे। सर ये शाकिर ऑटो पार्ट से यहाँ पे अपन सामान लेने के लिए आते रहते हैं। बाजू में स्टेशनरी की दुकान है, यहाँ सब छोटे छोटे बच्चे लोग अपने स्कूल का, कॉलेज का सामान लेने के लिए आते रहते। ये जो बिल्डिंग है इसमें पिछले साल भी जो कोलैप्स हुआ था, तो ये इसका जो भी बिल्डर है और जो भी फ्लैट वाले ऑनर है उनका कोई यहाँ पे ध्यान नहीं है। अब ये भी आप देख सकते हो, कैमरा नीचे मारो। अब यहाँ पर सर यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी थी और 2-3 बाइक यहाँ पर और थे। तो ये जो मलबा गिरा है हम लोग के बाजू में गिरा है और हमारी गाड़ी पे गिर गई और गाड़ियाँ भी डैमेज हुई है। तो इनका ध्यान रहना चाहिए मेंटेनेंस के ऊपर, बिल्डर का या फिर ऑनर का। कल कोई हमारी जगह पे चलो हमारी जान चली जाती है, फिर कोई छोटे बच्चे उनको अगर कोई होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं कि पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? पिछले साल में एक शाहपुर है, पड़गा क्या कि शाहपुर गाँव है, आपको भी मालूम होगा। वहाँ का एक कस्टमर यहीं पर सामान लेने के लिए आया था। अब ये दुकान वाले से पूछ सकते हो, उनके तो सर में गिर गया था और कई उनके लिए 10 या 12 उनके सर में टाके आए थे। तो उनकी किस्मत थी, तो भगवान ने उनको बचा लिया, ऐसा समझो। अच्छा, हाँ। तो अभी आपको भी कुछ चोटें आई या तो फिर आपकी गाड़ी डैमेज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने को चोट तो नहीं आई है भाई, लेकिन मेरी बाइक और वो बहुत सारे बाइक खड़े थे, बाइक डैमेज हुए, उनका नुकसान हुआ है। अच्छा, बाइक का नुकसान? हाँ। तो ये जब गिरा था ये इसको कितना टाइम हो गया गिर के? ये गिर के तकरीबन आधा घंटा हुआ है। यहाँ लोग थे क्या जब गिरा था? 4-5 लोग खड़े थे। अच्छा, तो किसी के आंख पे तो नहीं गिरा, जैसे ऊपर से पत्थरे पे टकरा हो, आवाज़ आ गई। ऊपर कुछ आवाज़ लगाई, बोले क्या ये गिर रहा है करके किसी को बोला? नहीं, वो इमीडिएटली गिर गया भाई, गिरने से बोले बस 1 सेकंड। मतलब जब गिरा उसके बाद में आपने किसी को इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म करने के लिए कोई है ही नहीं भाई, जिसका फ्लैट है वो सुन रहे भाई, किसी का ध्यान नहीं है। और इधर भी सब पानी उनी जमा हो जाता है, मेंटेनेंस पे किसी का ध्यान नहीं है। ठीक ठीक। हम लोग यहाँ रेगुलर आते हैं, सामान वगैरह लेते हैं, देखते हैं। बारिश में तो यहाँ बहुत पानी रहता है, यहाँ बाजू में ही गटर है। अच्छा, तो किसी का ध्यान नहीं है। आप थोड़ा ये न्यूज़ को ऊपर तक ले जाए।
हमारा यही है। आपका यहीं पे सालों से शाकिर ऑटो है, क्या तकलीफें आती थोड़ा सा बताएंगे? बहुत सालों से दुकान यहीं पे है। खाली यहाँ पे बारिश के टाइम ना पूरा कीचड़ जमा हो जाता है। हाँ और पहले तो पूरा फ्लो होता था, अभी यहाँ पे आप गली में देखे पूरा घान कितना है। हाँ हाँ हाँ। तो रात को मच्छर बांस पीछे हम लोग गेट भी नहीं खोलते। अच्छा, तो खाली रिक्वेस्ट है कि ये कहीं से भी आपके थ्रू कई जगह ये क्लीन हो जाए, बस उतना ही रिक्वेस्ट है। ये कितने साल से आपको तकलीफ है? ये पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है। पहले ये जमा नहीं होता था, अभी पूरा जगह पे रहता है, फ्लो ही नहीं होता है। अच्छा, पूरा कीचड़, बिल्डिंग का कचरा, सब कचरा यहीं आके फेंकते हैं। हाँ तो कचरा तो देख ही रहा हूँ मैं, सब यहीं पे फेंक और बारिश में पूरा पानी जब आता है तो आप लोग किसी को इसके शिकायत नहीं करते? मतलब कोई बिल्डिंग का कोई मेंटेनेंस देखता होगा, कोई बिल्डर या सोसाइटी होगी इस तरह से, कोई देखता नहीं, नहीं? ये बिल्डिंग एक्चुअली सोसाइटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई मेंटेन करता नहीं है। कोई मेंटेन नहीं नहीं, करता? नहीं। अच्छा, अब ये जो मलबा गिरा है तो इसके लिए फिर आप लोग क्या किसी को शिकायत करोगे? ये भी- क्योंकि आज थोड़ा गिरा, हो सकता है कल ज़्यादा गिरे। ऊपर से एक्चुअली कोई रिस्पांस देता ही नहीं है। हम ऊपर भी जाएंगे तो बोले हमारा नहीं है कुछ भी, इसलिए हम लोग आगे जाके कुछ बात ही नहीं करते। और यहाँ पे मोस्टली सब रेंटेड रहते हाँ। हैं, मोस्टली रेंट वाले हैं, तो इसलिए हमको पता नहीं ऊपर रहता अच्छा, भी मतलब जो ओनर है वो सिर्फ खाली भाड़ा खाने के लिए है, बाकी और उनको मेंटेन हाँ, अभी वो उनका है क्या है, अभी अपन किसको जाके पकड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये हाल है हमारे भिवंडी शहर का। आप देख सकते हैं कि चीज़ें बना देते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना कोई नहीं चाहता है, या मेंटेन नहीं मतलब नहीं मेंटेन नहीं हो पाती, जिस वजह से बार बार हादसे होते। आज तो शुक्र है कि एक हादसा होने से टल गया, एक हादसा होने से रह गया, लेकिन ये कब तक होगा, ये कब तक बचा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर महानगर पालिका को चाहिए इसके अंदर मध्यस्थी करे, और जो भी इस बिल्डिंग की मतलब ये अभी जो इमारत है ये जर्जर होने के कगार पर है, तो इसके ऊपर नोटिस वगैरह लगा के जो है लोगों को ताकीद करे कि इसको रिपेयर करो, ताकि कोई हादसा, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।